नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हर प्राकृतिक चीज़ों का अपना एक अलग ही महत्व है। प्रकृति ने जिस खूबसूरती से अपने चीज़ों को बनाती है, उसके पीछे कई इतिहास, कई अनसुलझी पहलुएं भी जुड़ी होती है। ऐसे ही आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी नदी का जिसे बिहार का शोक कहते हैं। जी हाँ, आपने सही पकड़ा। आज चर्चा करेंगे कोसी मैया यानी कोसी नदी की। जी हाँ दोस्तों, आज का आलेख भी आपका ही दोस्त अरविंद कुमार भरगामा अररिया का है और वाचन भी आपका ही दोस्त अरविंद कुमार भरगामा का है। हिमालय पहाड़ की गोद में खेलते, फूल पत्तियों से आंख मिचौली करती, अटखेलियां करती कोसी मैया भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। फिर नाक की तरफ फुफकार, कल कल छल छल कर हाहाती कोसी बारिश के महीने में उत्तर बिहार के लाखों लोगों का खून सुखा देती है। खास तौर पर बारिश के समय मौत की आहट व फसलों की बर्बादी का डर किसानों की आंखों की नींद गायब कर देते हैं। बिहार के शोक के नाम से मशहूर कोसी नदी का तांडव 2008 में भी देखने को मिला था, जब खेत पथार में दौड़ती कोसी किसी को नहीं बख्शी थी। नाक की तरफ फुफकार मारती कोसी देखते ही देखते लाखों घरों को लील गई थी। कई जिंदगी जल प्रवाह में विलीन होकर मौत की गहरी नींद सो गए। कोसी नदी हिमालय के अपने उद्गम स्थल से कुल 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसमें 460 नेपाल के अंदर तथा बाकी 260 किलोमीटर की दूरी उत्तर बिहार के सुपौल, सहरसा, कटिहार जिले से होकर पूरा करती है। यह नदी आगे चलकर कटिहार के कुर्सेला में गंगा से मिल जाती है, इसलिए इसे गंगा की सहायक नदी भी कही जाती है। माउंट एवरेस्ट व कंचनजंगा तक फैली इसकी जलधारा नेपाल में कोसी, इंद्रावती, तांबा कोसी, दूध कोसी, लिच्छू कोसी, तामर कोसी व अरुण कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। 7 नदियों के संगम के कारण नेपाल में इसे सप्तकोसी नाम से भी जाना जाता है। भारत, नेपाल और तिब्बत तक फैली इस नदी की धार्मिक मान्यताएं की बात करें तो महाभारत और ऋग्वेद के अनुसार महर्षि विश्वामित्र के गुरु कौशिकी इसी तट पर तपस्या करते थे, जिसके बाद इसका नामकरण कोसी के रूप में हुआ। तमाम उतार चढ़ाव के बीच कोसी नदी अतीत से लेकर वर्तमान तक अपने कार्य में तल्लीन है, जो हमें गतिशील जीवन की प्रेरणा दे रही है। दोस्तों, पानी गड्ढे में भी होती है और पानी नदी में भी। गड्ढे का पानी नकारा होता है, उसका अहमियत नहीं होता, लेकिन नदी की पानी का अहमियत होता है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि नदी बहती है, इसलिए वह नदी है, और जो गड्ढा है वहाँ पानी रुकी हुई है, इसलिए पानी होते हुए भी उसका नाम नदी नहीं है। जीवन भी वही है, जो गतिशील है वह जीवन है,
और जो जीवन में अपने आप को रोक लिया, रुक गया, स्थिर हो गए, वह जीवन नहीं है। इसी तरह आपके लिए ढेर आलेख और कहानियों के साथ मिलते रहेंगे। आपका ये दोस्त अरविंद कुमार। मगर आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।